हेलो फ्रेंड्स, आप सबके लिए लेकर आ गए हैं इंटर बोर्ड परीक्षा 2023 में आने वाला प्रश्न। क्लास 12 फिजिक्स का है फ्रेंड्स। 10 महत्वपूर्ण टॉपिक हर साल पूछे जाते हैं, जो अभी इसका पीडीएफ भी दिया जाएगा फ्रेंड्स। तो लास्ट तक बने रहिए। इसका कैसे कहाँ से डाउनलोड करना है वो भी बताया जाएगा और यह सारे क्वेश्चंस को करवाया जाएगा। तो देखिए कौन कौन सा पूछा जाता है हर साल। तो फर्स्ट नंबर है कूलम का नियम, और सेकंड नंबर इलेक्ट्रॉन वोल्ट, थ्री है संविभव, फोर संधारित्र की धारिता, और सिक्स नंबर है चालक की विशिष्ट चालकता, सेल का आंतरिक प्रतिरोध, किरचॉफ का धारा नियम, धारा घनत्व और लॉरेंज बल। ये सारे क्वेश्चंस हर साल पूछे जाते हैं फ्रेंड्स। 10 यदि आप यह 10 क्वेश्चंस याद कर लेते हैं, इसमें 2 से 3 क्वेश्चंस तो आ ही जाएंगे फ्रेंड्स। तो बने रहिए लास्ट तक इसको। चलिए देखते हैं फर्स्ट नंबर क्या है, कूलम नियम से देखते हैं इसका। यहाँ पे फर्स्ट नंबर क्वेश्चन है कूलम का वैद्युत बल संबंधी नियम। ठीक है, तो सबसे पहले देखते हैं कूलम नियम। तो दो स्थिर विद्युत आवेश के मध्य लगने वाला आकर्षण या प्रतिकर्षण बल। तो देखिए फ्रेंड्स, तो दो स्थिर आवेश, मान लीजिए यह स्थिर आवेश है Q1 और Q2। ठीक है, और Q1 और Q2 कह रहा है दो स्थिर बिंदु आवेश के मध्य, इसके मध्य यानी बीच में लगने वाला आकर्षण या प्रतिकर्षण, मतलब आपस में अगर जो बल लगेगा या प्रतिकर्षण एक दूसरे से दूर भागेगा तो वह प्रतिकर्षण। तो लगने वाला बल दोनों आवेशों की मात्राओं के गुणनफल के समानुपाती होता है। तो देखिए फर्स्ट नंबर कह रहा है कि दो स्थिर आवेशों के मध्य लगने वाला आकर्षण, तो आकर्षण बल, तो बल है, बल को F द्वारा सूचित किया जाता है। तो F समानुपाती का होता है, दोनों का गुणनफल के समानुपाती होता है दोनों आवेशों का। तो Q1 इंटू Q2 समीकरण इसका फर्स्ट मानेंगे। और दूसरा स्थिति कर रहा है तथा इनके बीच की दूरी, और Q1 और Q2 इनके बीच की दूरी कुछ ना कुछ तो होएगा फ्रेंड्स, तो R मान लेते हैं। तो बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है, यानी बल जो होता है उसके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। इसको समीकरण सेकेंड मान लिया जाएगा। तो यहाँ तक समझ में आ गया होगा फ्रेंड्स। तो अब लिखते हैं समीकरण 1 और 2 से चलेंगे। तो समीकरण 1 व 2 से, 1 और 2 से, तो 1 और 2 से चलने पर F बराबर F समानुपाती Q, मतलब 1 की जगह पर यह दोनों आ जाएगा फ्रेंड्स। तो Q1 इंटू Q2 बाटा R 100R हो जाएगा। तो यहाँ तक आप लोग समझ गए होंगे। तो देखिए यह हो गया कूलम नियम का सूत्र। तो कूलम नियम और इसमें चलेगा फ्रेंड्स। तो F बराबर समानुपाती की जगह पर समानुपाती हटा है तो K बचता है, K इंटू Q1 इंटू Q2 बाटा R 100R हो जाएगा। जहाँ K क्या है, जहाँ के एक समानुपाती नियतांक है, और के का मान होता है 9 गुने 10 के पावर 9 न्यूटन मीटर 100 प्रति कूलम 100। तो यहाँ से देखिए इसका मात्रक निकलता है के का मात्रक। तो क्यू का तो आवेश कूलम होता है, तो यह नीचे आ जाता है और ये वाला ऊपर चल जाता है। देखिए न्यूटन बल, यह जो बल है ये वाला इस साइड दोनों का होता है गुना होता है। तो न्यूटन मीटर 100 प्रति कूलम, इसका मात्रक हो जाए के का। यह भी यहाँ से ऑब्जेक्टिव भी आता है फ्रेंड्स, तो ये ऑब्जेक्टिव भी याद रखिए और साथ ही यह डेरिवेशन भी याद रखिए। और एक चीज़ एक और होता है, जहाँ के बराबर, चूँकि के बराबर भी होता है, के की जगह पर लिख सकते हैं 1/4 पाई एक्सप्लेन नोट। तो इसका मात्रक इसका एक्सप्लेन नोट का मान होता है 8.85 गुने 10 के पावर -12 न्यूटन इनवर्स m के पावर -2 और कूलम्ब, यानी यह हो जाएगा कूलम 100 यहाँ तक। तो यहाँ तक आप लोग समझ गए होंगे। तो नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। यहाँ से भी क्वेश्चन आता है कि एक्सप्लेन नोट का मान कितना होता है। इसको बोलते हैं परावैद्युतांक का मान इतना होता है 8.85 गुने 10 के पावर -12 न्यूटन मीटर m के पावर -2 और c के 100। इसका जस्ट उल्टा होता है, k का जस्ट उल्टा हो जाता है परावैद्युतांक का मात्रक। यह मात्रक होता है फ्रेंड्स, इसका यह मान होता है, और इसका PDF देंगे फ्रेंड्स। तो सेकेंड नंबर क्वेश्चन देखते हैं। यह समझ गए होंगे, या तो आप अपना कॉपी पर भी लिख सकते हैं। देखिए फ्रेंड्स, तो चलिए सेकेंड नंबर क्वेश्चन देखते हैं। इलेक्ट्रॉन वोल्ट की परिभाषा। ठीक है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट की परिभाषा देखिए। इलेक्ट्रॉन वोल्ट
यह ऊर्जा का जूल की तुलना में बहुत छोटा मात्रक है। यह कह रहा है कि ऊर्जा का जूल जो होता है, जूल की तुलना में बहुत छोटा मात्रक है इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इसको इस तरह परिभाषित किया जाता है, जैसे देखिए 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट वह ऊर्जा है, 1 इलेक्ट्रॉन वह ऊर्जा है जो कि 1 इलेक्ट्रॉन आवेश तो 1 इलेक्ट्रॉन 1.6 × 10⁻19 कूलम होता है। यह भी ऑब्जेक्टिव में आता है फ्रेंड्स। तो 1 वोल्ट विभवांतर पर त्वरित होने पर प्राप्त होता है 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो इसका मान होता है 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का मान होता है 1.6 × 10⁻19 जूल होता है फ्रेंड्स। जबकि एक आवेश यानी 1 इलेक्ट्रॉन पर 1 इलेक्ट्रॉन बराबर होता है कूलम होता है, और यहाँ पे क्या है, इसका मान जूल में होता है। तो याद रखिएगा फ्रेंड्स इस तरह। तो चलिए 3 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 3 नंबर देखेंगे समविभव पृष्ठ से क्या तात्पर्य है, या आता है समविभव क्या है, समविभव पृष्ठ क्या है। तो इस तरह आता है क्वेश्चन फ्रेंड्स। तो इसका उत्तर हो जाएगा किसी विद्युत क्षेत्र में खींचा गया वह पृष्ठ जिस पर, मतलब यह विद्युत क्षेत्र मान लीजिए फ्रेंड्स, तो खींचा गया वह पृष्ठ जिस पर स्थित सभी बिंदुओं पर विद्युत विभव बराबर हो। तो सभी बिंदु पर क्या होता है, विद्युत विभव बराबर होता है। यह सभी बिंदु पर क्या होता है, विद्युत विभव बराबर होता है। जैसे कि KQ/R होता है इसका भी बराबर। तो यह भी सिद्ध करने के लिए आता है फ्रेंड्स। तो आप लोग पढ़ लिए होंगे, और नहीं पढ़े हैं तो इसका भी वीडियो अलग से लाएंगे फ्रेंड्स। तो उम्मीद करते हैं आप लोग को समझ में आ गया होगा कि समविभव पृष्ठ एक ऐसा पृष्ठ है जिस पर सभी बिंदुओं पर क्या होता है, विभव का मान समान होता है, उसको क्या कहेंगे, समविभव पृष्ठ। 4 नंबर है संधारित्र किसे कहते हैं। तो संधारित्र कैपेसिटर, इसको इंग्लिश में बोला जाता है कैपेसिटर। तो किसी संधारित्र एक ऐसा संयोजन है या ऐसा युक्ति है जिसमें किसी चालक के आकार में परिवर्तन किए बिना, जो चालक होता है उसके आकार में परिवर्तन किए बिना उस पर आवेश की पर्याप्त मात्रा संचित की जा सकती है, उसे क्या कहते हैं, संधारित्र कहते हैं। तो संधारित्र जो होता है फ्रेंड्स, वह अपने पास आवेश को एकत्रित कर लेता है। उसके बाद वह, यहाँ देखिए फ्रेंड्स, संधारित्र एक ऐसी संयोजन जिसमें किसी चालक के आकार में परिवर्तन किए बिना उस पर आवेश को पर्याप्त मात्रा में संचित कर लेता है, उसी को क्या बोला जाता है फ्रेंड्स, तो संधारित्र कहा जाता है। तो कैपेसिटर इसका होता है कंडेंसर जो पंखा में लगा होता है फ्रेंड्स। तो चलिए नेक्स्ट 5 नंबर है संधारित्र की धारिता की परिभाषा। संधारित्र की धारिता का परिभाषा लिखना है। तो लिखेंगे किसी संधारित्र की धारिता उसकी एक प्लेट को दिए गए आवेश, जैसे कि देखिए फ्रेंड्स, यह एक प्लेट यहाँ इसका बना दिए और एक प्लेट यहाँ इसका बना दिए, और इस पर आवेश दिए गए आवेश कर रहा है, दिए गए आवेश तथा दोनों प्लेटों के बीच में भी होगा उत्पन्न विभवांतर के अनुपात के बराबर होता है, उसे संधारित्र की धारिता कहते हैं। और इसे धारिता को C द्वारा सूचित किया जाता है। तो लिखेंगे C बराबर Q/V होता है, इसका फार्मूला हो जाता है। C बराबर यानी कैपेसिटर Q/V इसका फार्मूला होता है फ्रेंड्स। यह भी ऑब्जेक्टिव में आता है। संधारित्र की धारिता बराबर क्या होगा, और इसका SI मात्रक देखा जाए, SI मात्रक, धारिता का SI मात्रक, तो आवेश का Q है, Q मतलब आवेश का क्या होता है, कूलम्ब बटा V मतलब वोल्ट। तो आवेश में संधारित्र का SI मात्रक होगा कूलम्ब प्रति वोल्ट। इसी को बोलते हैं या तो फैराड, क्या बोलते हैं, फैराड बोलते हैं। तो यहाँ से भी क्वेश्चन से एक दो नंबर से आता है फ्रेंड्स। हर साल पूछा जाता है इसे रिलेटेड क्वेश्चन फ्रेंड्स ऑब्जेक्टिव में। तो इसका मात्रक होता है कूलम्ब प्रति वोल्ट या तो फैराड रहता है ऑप्शन में। तो इस पर आवेश, तो चलिए फ्रेंड्स आप लोग को समझ में आ गया होगा। इसके पार्ट टू वीडियो में आप लोग के लिए लेकर आएंगे 5 और क्वेश्चन फ्रेंड्स। तो चलिए, यदि चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए फ्रेंड्स, और इसका PDF फ्रेंड्स आप लोग को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में रहेगा, वहां से आप जाकर डाउनलोड कर लीजिए। तो जय हिंद फ्रेंड्स, आज के लिए इतने ही, मिलते हैं पार्ट 2 वीडियो के साथ।